नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मुर्गियों में होने वाली एक हानिकारक बीमारी रानीखेत बीमारी के बारे में मैं आपको आज जागरूक करने का प्रयास करूंगा और उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। एक ऐसा क्वेश्चन है ये रानीखेत बीमारी जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने का जो चांस रहता है 100% रहता है, क्योंकि ये हर साल के एग्जाम में आपको अवश्य दिखाई देगा। साथ ही साथ जो CGPAT होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आइए आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी मिल सके। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसान भाई जो मुर्गी पालन का काम करते हैं उनको भी इसकी जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि मुर्गियों में सबसे जानलेवा, सबसे भयानक या सबसे भयंकर जो बीमारी लगता है जो मुर्गियों के बाड़े को पूरी तरह से तबाह कर देता है, उस बीमारी को हम रानीखेत के नाम से जानते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस बीमारी की खोज कहां हुआ था और सबसे पहले ये कहां के बाड़े में इन्फेक्शन करना शुरू किया था। तो इस बीमारी की जो खोज है सन 1928 में रानीखेत नामक स्थान पर हुआ था। रानीखेत जो स्थान आपको बताया जा रहा है यह स्थान इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में जो वहां की रानी विक्टोरिया थी उनके फार्म हाउस में सबसे पहले यह बीमारी को देखा गया था, इसलिए इसको रानीखेत डिजीज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िएगा। यह एक भयंकर संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब होता है कि अगर एक मुर्गी को हुआ तो उस बाड़े में जितने भी मुर्गियां आपको दिखाई देंगी वो सभी मुर्गियां इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे, इस रोग से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये अत्यंत शीघ्रता से फैलती है, यानी हवा में ये फैलने वाली बीमारी है। अगर एक स्थान पर आया तो आसपास में जितना भी बाड़े आपको दिखाई देंगे, जितना भी मुर्गियां दिखाई देंगी, जितना भी फार्म हाउस दिखाई देंगे, उन सभी बाड़ियों के ऊपर ये अटैक कर सकता है। इस बीमारी की खोज सबसे पहले इंग्लैंड नामक देश में हुई थी। इस बीमारी को रानीखेत के साथ साथ न्यूकेसिल्स के नाम से जाना जाता है। न्यूकेसिल्स का मतलब यह होता है कि ये दिमाग पर अटैक करता है। जो मुर्गी का नर्वस सिस्टम रहता है, केंद्रिका रहता है, उसके ऊपर अटैक करता है और पूरा बॉडी काम करना बंद कर देता है। इतना भयंकर बीमारी है और ऐसा लगता है कि मुर्गी को लकवा मार दिया है, एक स्थान पर बैठे रहेगा, ना वो चल पाएगा ना फिर पाएगा। उस बीमारी को हम न्यूकेसिल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस बीमारी को झुमरी के नाम से भी जाना जाता है। झुमरी के अलावा इसको लकवा भी बोलते हैं। लकवा के अलावा इसको एक टंगिया बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एक टंगिया, लकवा, झुमरी, ये सब न्यूकेसिल्स जो मैं बोल रहा हूं, ये PAT के एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूकेसिल्स बीमारी क्या है, किसके द्वारा होता है, किस बीमारी का अलग नाम इसको रखा गया है। तो उस समय के लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले आप ये जानिएगा कि इस बीमारी का रोग कारक क्या होता है। रोग कारक का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी कि ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फंगस के द्वारा कि बैक्टीरिया के द्वारा। तो यह एक संक्रामक बीमारी है, भयानक बीमारी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में हवा के द्वारा फैलता है और एक बाड़े में अगर लगा तो दूसरे बाड़े में पहुंचने में इसको ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ये हवा से फैलता है तो समझ जाइएगा कि ये वायरल डिजीज है। ये स्टैंडर्ड वायरस, RNA वायरस के द्वारा इन्फेक्शन करने वाला बीमारी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो बीमारी है वो किसके द्वारा होता है। तो आप याद रख लीजिएगा कि ये बीमारी जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है, जिसको हम विषाणु भी बोलते हैं। अब इस बीमारी का सिम्टम क्या है। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण, यानी ये बीमारी मुर्गी के ऊपर अगर हुआ तो क्या लक्षण प्रोड्यूस करेगा, कैसा दिखाना शुरू हो जाएगा, उसके बारे में आप यहां पर जानने का प्रयास करिए। तो इसका जो लक्षण है, सबसे पहले आप ये जानिए कि इस बीमारी से अधिक संख्या में मुर्गी बीमार पड़ते हैं, मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और मुंह खुला हो जाता है। साथ ही साथ आप सबसे पहले याद रखिएगा कि इस बीमारी से मुर्गियों का जो शरीर का तापमान है वो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा। यानी नॉर्मल मुर्गी का जो तापमान होता है वो 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर उससे ज्यादा मुर्गी का तापमान हुआ तो मुर्गी का नाड़ी गति भी बढ़ जाएगा, श्वसन दर भी बढ़ जाएगा और मुर्गी को तेज बुखार हो जाएगा, मुर्गी हांफना शुरू हो जाएगी, मुर्गी सुस्त नजर आएगी। तो आप समझ जाइए मुर्गी क्या है, आपकी बीमार है। नॉर्मल सिचुएशन का बात किया जा रहा है कि इसका मुंह वगैरह सब खुला रहेगा। उसके बाद मुर्गी का सिर, गर्दन, टांग को लकवा मार देगा। मुर्गी का जो सिर है, गर्दन है, टांग है, और ऐसा लगेगा कि एक स्थान पर फेंकाया हुआ है, मतलब वो उसमें जान ही नहीं रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं लकवा की स्थिति, पैरालिसिस की स्थिति। बीमार मुर्गी सुस्त, कमजोर पड़ जाएगी। साथ ही बार बार मुर्गी को प्यास लगेगा लेकिन भूख नहीं लगेगा, वो खाना खाना छोड़ देगी लेकिन पानी पीने का प्रयास अवश्य करेगी। मुंह और नाक से लसलसा पदार्थ निकलेगा। जो इसका नासा रंध्र रहता है और जो मुर्गी का मुंह रहता है वहां से लसलसा पदार्थ यानी लार गिरना शुरू हो जाएगा।
पक्षी हाँफने लगेंगी, बार बार छींकेंगी, पक्षी का जो मल रहता है वो दुर्गंध युक्त रहता है, मुर्गी का जो केस है वो बैंगनी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और अंडा देने वाली मुर्गी का अंडा फट जाता है और मुर्गी अंडा देना कब बंद कर देती है, क्योंकि इसके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। लेकिन इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है वो होता है लकवा। मुर्गी का जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, मुर्गी के शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो मुर्गी के शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं, हर भाग में ब्लड जब पहुंचेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लकवा। हमारे अगर बॉडी के किसी भी अंग में अगर खून का सर्कुलेशन नहीं होता है, हार्ट अगर खून सप्लाई नहीं कर पाता है, तो वो अंग काम करना बंद कर देता है, उसमें झिनझिनी भर जाता है, यानी कि हम लोग को ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ चुभा कर भी देखेंगे फिर भी हमको एहसास नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि हमारा वो पार्ट मर गया है। उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लकवा। वही सिचुएशन किसके ऊपर पैदा हो जाता है, आपका रानीखेत डिजीज में मुर्गियों के बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इससे क्या होते हैं, मुर्गी एकदम मरने के कंडीशन में चल जाते हैं, फेंकाए रहते हैं, कहीं पर भी मरे रहते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे बाड़े में मुर्गी का 100 ही 100 आपको नजर आएगी। इस बीमारी से लगभग 90 से 100% चांस है कि मुर्गी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। 1-8% ही आप लेके चलिए कि मुर्गी बचता है, वरना पूरा बाड़ा आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। कभी कभी आपसे कोई अगर पूछ दे कि मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी क्या है, तो देखिए मुर्गी में 2 खतरनाक बीमारी होता है, एक होता है बर्ड फ्लू और एक होता है रानीखेत। लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है वो आपका रानीखेत करता है। आगे बढ़िएगा, ट्रीटमेंट एवं उपचार। ट्रीटमेंट को हम हिंदी में उपचार बोलते हैं, आप ट्रीटमेंट एवं सावधानी समझिएगा। इसका मतलब, सावधानी का मतलब होता है प्रिकॉशन। अगर ये बीमारी मुर्गी को लगा तो हम क्या क्या सावधानी बरतने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्वस्थ मुर्गियों को रोगी मुर्गियों से अलग कर देंगे, तुरंत अलग कर दीजिए। उस बाड़े में जितने भी मुर्गी स्वस्थ हैं आप उसको अलग कर दीजिए। रोग से मरी हुई मुर्गी को या तो जला दीजिए या तो दफना दीजिए। मुर्गी साला को पोटेशियम परमैंगनेट या फिनाइल से धोइए। मुर्गियों के बर्तन की साफ सफाई आप फिनाइल से करिए और साथ ही साथ मुर्गियों के शरीर के अंदर एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग कराइए, जिसमें आप टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये सब जो दवाई हैं जो एंटीबायोटिक का काम करता है, बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता प्रोड्यूस करता है, आप उन दवाई को जो मुर्गा है उसके मांस वाले स्थान पर इंजेक्ट कर दीजिए। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मुर्गी एक मतलब रानीखेत एक ऐसा बीमारी है जो वायरस से होता है और वायरस का कोई दवाई नहीं होता है, सिर्फ हम प्रतिरोधक क्षमता के लिए टीका लगवा सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि टीकाकरण और वैक्सीनेशन क्या होता है। तो टीकाकरण का मतलब होता है अभियान। अगर कोई बीमारी हमारे आसपास में वायरस के द्वारा फैली है तो उससे लोगों को बचाने के लिए या पशुओं को बचाने के लिए जो अभियान चलाया जाता है, घर घर जाकर के दवाई लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टीकाकरण। वैक्सीनेशन का मतलब यह होता है कि बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता अंदर प्रवेश कराना, एंटीजन को प्रवेश कराना। अगर हम बॉडी के अंदर एंटीजन प्रवेश करा रहे हैं इंजेक्शन की सहायता से, तो उसको हम वैक्सीन कहते हैं। जो दवाई हमारे बॉडी के अंदर घुसता है उसको हम वैक्सीन कहेंगे। और घर घर जाकर के या समूह में बहुत सारे लोगों को हम लोग अगर दवाई देते हैं तो उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो आपको टीकाकरण और वैक्सीनेशन का मतलब भी पता चला होगा, क्योंकि मैं यहां पर यह बोला कि जो रानीखेत बीमारी होती है वो वायरस के चलते होती है, ये लाइलाज है, तो हम इसको बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। तो बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, मुर्गियों को वैक्सीन लगवाते हैं। 1 से 3 दिन का जो चूजा रहता है उसको एफ स्ट्रेन वैक्सीन लगाया जाता है और 6 से 8 महीने का जो चूजा रहता है, मुर्गा रहता है, उसको फ्रीज ड्राइड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ये सभी वैक्सीनें IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश से बनाया जाता है और उसको हर पशुशाला केंद्र या जो पशुओं के डॉक्टर रहते हैं वहां पर भेजा जाता है। अगर आपके आसपास के मवेशी अगर किसी बीमारी से इन्फेक्टेड है तो वो दवाई को इंजेक्ट कराया जाता है समय समय पर। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, ठंडी ऋतु के प्रारंभ में जाकर के जो डॉक्टर रहते हैं वो दवाई को लगवाते हैं। तो वैक्सीनेशन ही हमको वायरस का एक इलाज है, एकमात्र इलाज है। तो अगर तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी पीएटी में कि ऐसा कौन सा बीमारी है जिसके रोकथाम के लिए मुर्गियों को
अंडा से फूटने के तुरंत 1 सप्ताह से पहले हम लोग दवाई लगाते हैं या वैक्सीन लगाया जाता है, तो उस बीमारी का नाम है आपका रानीखेत बीमारी। तो यह एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारी है जो मुर्गियों को अगर हो गया तो मरने का चांस जो उसका रहता है 100% रहता है। इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है वो लकवा है। मुर्गी के अंग में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है जिससे मुर्गी का बॉडी पैरालाइसिस हो जाता है। तो यही था आपका रानीखेत डिजीज। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।